ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमय भूतिया गांव की, जहां कभी इंसानी बस्ती बसा करती थी, जहां खुशहाली थी, जहां रौनक थी। लेकिन एक शराब ने पूरे गांव को वीरान कर दिया और आज भी वहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रुकता। खाली घरों के अंदर से फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती है। लोग कहते हैं वहां कुलधारा का शराब आज भी जिंदा है। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच में बसा था कुलधारा गांव। ये गांव पालीवाला ब्राह्मणों का था। ये लोग बहुत बुद्धिमान, मेहनती और समृद्ध माने जाते थे। रेगिस्तान की कठोर जमीन पर भी इन्होंने खेती का ऐसा अनोखा और वैज्ञानिक तरीका विकसित किया था कि पानी की कमी कभी महसूस नहीं होती थी। उनकी बनाई जल प्रबंध सिस्टम इतनी उन्नत थी कि रेत के बीच में भी हरियाली बनी रहती थी। कुलधारा सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक सभ्यता थी जहां संस्कृति, शिक्षा और समृद्धि साथ साथ फलती फूलती थी। लेकिन हर कहानी में एक खलनायक होता है और कुलधारा की कहानी में भी था। उस समय जैसलमेर का दीवाना था सालिम सिंह। वो बहुत क्रूर और लालची था। लोगों से भारी टैक्स वसूलता था और जो विरोध करता उसे सजा देता। लेकिन एक दिन उसकी नजर कुलधारा के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वो उसे किसी भी कीमत में अपनाने के ख्वाब देखने लगा। उसने धमकी दी, या तो लड़की को मेरे हवाले कर दो या मैं पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन ये सिर्फ एक लड़की की इज्जत का सवाल नहीं था, ये पूरे समाज के सम्मान का सवाल था। जिस कारण एक रात चुपचाप कुलधारा के मंदिर में पंचायत हुई। निर्णय लिया गया, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। वो दौर था 1825। उस रात कुलधारा ही नहीं बल्कि आसपास के 84 गांव के लोग एक साथ बिना किसी शोर के अपने घर छोड़कर चले गए। और सुबह जब सलीम सिंह की सेना आए तो वहां सिर्फ खाली मकान थे और हवा में गूंजती एक शराब की कहानी थी। कहा जाता है जाते जाते पालीवाला ब्राह्मणों ने शराब दिया, आज के बाद यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। और आज तक कई लोगों ने वहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। रात होते ही लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती है, कदमों की आहट, महिलाओं की चीखें, और ऐसा लगता है जैसे कोई असिद्ध शक्ति आज भी वहाँ मौजूद है। और आज के दिन में कुलधारा एक हॉनेस्ट टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। दिन में लोग घूमने आते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद वहाँ रुकने की अनुमति नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोग मानते हैं कुलधारा आज भी जिंदा है, बस दिखाई नहीं देता। तो सवाल ये है, या सच में कुलधारा आज भी श्रापित है? और अगर आप भी कभी जैसलमेर जाएं तो दिन में जरूर जाएं, लेकिन रात में शायद आप भी वहां रुकना नहीं चाहेंगे।